Assalamu alaikum everyone. This is Hamza Khan, Project Manager, DLSCI project. I would like to thank you all for devoting your precious time and coming to this Connect session, which is scheduled for the DLSCI 3.0 learners. And the purpose of this Connect session is to disseminate the information pertaining to the DLSCI 3 project services, facilities about the Coursera portal, how it actually works, and how you can upskill yourself through this Coursera license. First of all, I would like to congratulate you as well for grabbing this free of cost opportunity, which is provided by Higher Education Commission of Pakistan. And you guys are lucky that you all have the license of Coursera and access to the world of skills-based education. Starting with the session, Digital Learning and Skills Enrichment Initiative DLSEI. DLSEI is a project which is initiated by Higher Education Commission of Pakistan in collaboration with Coursera. And the main purpose of the project is to enhance online learning and skills development among passionate students of Pakistan and faculty members studying and working in public and private sector universities. द मेन बेनिफिट ऑफ डीएलएससीआई जो मेन बेनिफिट डीएलएससीआई का है तो वो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेरा लाइसेंसेस. Higher Education Commission of Pakistan is providing you $100 ka license on free of cost at no cost. If you want to purchase a Coursera license directly from Coursera, they'll charge you $400 around, जो कि पाकिस्तानी 1 लाख या 1,20,000 रुपया बनता है. तो the same license Higher Education Commission of Pakistan is providing you all free of cost at no cost, and on a single license you can earn certifications, you can learn courses, और आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. द सेकंड बेनिफिट ऑफ द डीएलएससीआई इज एम्प्लॉयबिलिटी. ऑब्वियसली अपस्किलिंग इस वजह से ज़रूरी है कि जो आजकल का डिजिटल एरा है, तो इसमें किस तरह आपने अपने आप को अपस्किल करना है, आपने किस तरह प्रोफेशनल मार्केट में, जॉब मार्केट में जाके अपने आप को कॉम्पीट करना है विद अदर पीपल. तो उसके लिए ये कोर्सेरा के जो कोर्सेज हैं हाईली बेनिफिशियल हैं और आपको ये एम्प्लॉयबिलिटी में काफ़ी मददगार साबित होंगे. लर्न एट योर ओन पेस विद एक्सेस ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप. आप एनी टाइम एनीवेयर यू कैन लर्न ऑन कोर्सेरा. अपने मोबाइल फ़ोन में कोर्सेरा आप पढ़ सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पीसी में आप एनी टाइम लर्न कर सकते हैं. स्पीडियर लर्निंग, मोर एक्टिव, इंगेज्ड एंड मोटिवेटेड. ऑब्वियसली जिस तरह आपको गूगल यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे घंटों के, जिसमें ना क्विजेज ना असाइनमेंट्स होते हैं. दे जस्ट ट्रेन यू, दे जस्ट प्राइज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक डोमेन. लेकिन कोर्सेरा का जो एलएमएस है, तो दिस इज़ लाइक अ यूनिवर्सिटी. इसमें आप वर्चुअली क्विजेज, असाइनमेंट, डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, गाइडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ कैप्स्टन प्रोजेक्ट होते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं विद द फैकल्टी ऑफ द टॉप नॉच ग्लोबल यूनिवर्सिटीज एंड कंपनीज. तो वहाँ से आप इनको लर्न कर सकते हैं और अपनी सर्टिफिकेशंस हासिल कर सकते हैं. About this DLSCI 3.0, तो दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024 और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये लाइसेंसेज कोर्सेरा के ये 30,000 स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स को दे रहा है of public and private sector universities. So please note that alumni are not eligible for this program and affiliated colleges are also not eligible for this free facility. तो हाँ, अगर हम फी की बात करें तो नो फी एसोसिएटेड, कोई भी हम आपसे चार्ज नहीं करे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन अ सिंगल लाइसेंस. यू कैन इनरोल इन अप टू 1,000+ कोर्सेज. बेसिकली कोर्सेरा आपको 12,000+ कोर्सेज प्रोवाइड करता है फ्रॉम टॉप एंड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज एंड कंपनीज. और अगर आपके पास एक लाइसेंस है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास अभी एक लाइसेंस होगा, इनविटेशन आपने एक्सेप्ट की होगी, तो आप किसी भी कोर्स में जाके किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं. अगर आप चाहते हैं 1,000 कोर्सेज में आप पढ़ें, तो एट अ सिंगल मोमेंट यू कैन इनरोल इन 1,000+ कोर्सेज. और आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं. लाइसेंस ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो फैसिलिटी है, तो ये है फॉर 6 मंथ्स. 6 महीने बाद आपका ये लाइसेंस आपसे वापस ले लिया जाएगा और जो फ्यूचर के कोहोर्ट्स होंगे, कोहोर्ट 2 में, कोहोर्ट 3, कोहोर्ट 4, तो उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे. इस वजह से हम आपको इनकरेज यही करते हैं कि अगर आप लकी हैं, आपको ये फैसिलिटी मिली है, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट इस लाइसेंस से उठाएं और मैक्सिमम आप लर्न करें, ताकि आप अपने आप को अपस्किल करें और फ्यूचर में जाके इन्हीं स्किल से, इन्हीं सर्टिफिकेशन से फ़ायदा उठाएं. तो by 20th June, the license you have got will expired, and the same license will be provided to the fresh applicants. हम fresh applicants को लेके आएंगे और फिर न्यू स्टूडेंट्स को हम ये लाइसेंसेस प्रोवाइड करेंगे. अब कोर्सेज की अगर हम बात करें डीएलएससीआई प्रोजेक्ट में, कोर्सेरा में, तो दीज आर
देयर आर सम इंडिविजुअल कोर्सेज जो कि स्टैंड अलोन सिंगल कोर्सेज होते हैं. यू कैन गो enroll and get certification. Some guided projects जो कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है. बेसिकली आप कोर्सेरा के एलएमएस में इंटर होके उनके डेस्कटॉप में आप लर्न करोगे. कोर्सेरा के टीचर्स आपको ट्रेनिंग देंगे जिसमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं. पावर बीआई के होते हैं, इस तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के होते हैं. सॉफ्टवेयर बेस्ड कोर्सेज ये आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, चंद घंटों में कंप्लीट हो सकते हैं या कुछ डेज में. मेन जो इसमें है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं और स्पेशलाइजेशंस हैं. प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स बेसिकली दीज आर अ काइंड ऑफ स्मॉल डिग्रीज, नैनो डिग्रीज हम इसको कह सकते हैं. प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स में आपको लर्निंग ट्रैक प्रोवाइड करता है कोर्सेरा कि आपने किस तरह, किन स्टेप से जाके आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना है, किस तरह आपने अपने आप को अपस्किल करना है. एडवांस लेवल के कोर्सेज आपने पढ़ने हैं. इस तरह के स्पेशलाइजेशंस भी होते हैं. स्पेशलाइजेशंस भी लर्निंग ट्रैक्स होते हैं और आपको बताया जाता है कि आपने कौन कौन से बिगिनर लेवल से लेके इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल कोर्सेज तक कौन से कोर्सेज करने हैं और आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं. टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आपने अपने आप को वाकई में अपस्किल करना है, आपने कुछ अच्छा पढ़ना है, तो आप एडवांस लेवल के कोर्सेज पढ़िएगा. क्योंकि एडवांस लेवल के कोर्सेज इमर्जिंग ट्रेंडिंग जितने भी स्किल्स होते हैं, स्किल्स बेस्ड होते हैं, वो आपको उनकी एंगल्स को टच करके उनको आपको पढ़ाया जाता है. तो स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स में बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल की कोर्सेज तक आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है. तो हम इनकरेज यही करते हैं कि आप इंडिविजुअल कोर्सेज के साथ साथ, गाइडेड प्रोजेक्ट के साथ साथ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स और स्पेशलाइजेशन में इनरोल हुइएगा. क्योंकि हाईली बेनिफिशियल जो है वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं और स्पेशलाइजेशंस हैं. अब हम कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की बात करें कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एक्चुअली होता क्या है. अब देयर इज अ लर्नर सुंदस. अब सुंदस चाहती हैं कि वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हासिल करें या शी वांट्स टू प्रिपेयर फॉर द रूल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो कोर्सेरा आपको एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक सिलेबस प्रोवाइड करता है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं और आप प्रिपेयर हो सकते हो फॉर द रूल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आप दुनिया में किसी भी जगह पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, कोर्सेरा आपको बताता है कि बिगिनर लेवल का फाउंडेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़िए विच इज ऑफर्ड बाय गूगल. सेकंड, जब वो कंप्लीट होगा फिर आप नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा प्रोजेक्ट इनिशिएशन, स्टार्टिंग ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. फिर उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, फिर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. स्क्रम और एजाइल वन ऑफ द टॉप इमर्जिंग ट्रेंड्स दीज डेज, ट्रेंडिंग स्किल्स हैं ये. और एजाइल के बाद फिर आपको कैपस्टोन, अप्लाइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द रियल वर्ल्ड. आपकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको देंगे और उसमें फिर आप एक प्रोजेक्ट, कैप्शन प्रोजेक्ट बना के आप अपलोड करोगे. तो बेसिकली ये सेट ऑफ कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स जो कि आप कंप्लीट करोगे और एट द एंड ऑफ द डे जाके आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है. अलॉन्ग विद दैट आपको इंडिविजुअल कोर्सेज के सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. इस तरह सुंदस वांट टू प्रिपेयर फॉर द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. तो डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको बताया जाता है कि किन स्टेप्स में आपने गुजरना होगा और एंड पे जाके किस तरह प्रोफेशनल होगे. तो नॉट ओनली दीज टू बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स एंड स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल ऑन कोर्सेरा जो कि डिफरेंट डोमेन्स के हैं. आईटी रिलेटेड भी हैं, फार्मेसी रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, एचआर रिलेटेड. डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं और डिफरेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आप कोर्सेरा पे जाके इजीली इनरोल होके लर्न कर सकते हो. और ये इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4 to 6 months. 4 to 6 months में आप कंप्लीट कर पाते हो इन कोर्सेज को, इन कंप्लीट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स को. Now, there are some restrictions. If you got a license, there are some revocation policies जो कि आप लोगों ने लाजमी उस पर कॉम्प्लाई करना है. अगर आप नहीं कॉम्प्लाई करेंगे तो आपसे लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा और आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है. तो जितने भी लर्नर्स हैं हमें सुन रहे हैं, आपके पास कोर्सेरा का पोर्टल एक्सेस है, लेकिन याद रखिएगा कि ये एक्सेस आपसे वापस भी लिया जा सकता है अगर आप रेवोकेशन पॉलिसी भी कॉम्प्लाई नहीं करेंगे. जो फर्स्ट पॉलिसी हमारी है, देखें 20 दिसंबर को हमने ये लाइसेंस भेजा था एंड 20 दिसंबर से लेके विद इन 15 डेज लाइक 4 जनवरी 2025 तक यू हैव टू इनरोल इन अ सिंगल कोर्स इन एनी कोर्स. ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स में पढ़ना है, लेकिन बस आपने कोर्स में इनरोल ही होना है. तो इफ अ लर्नर फेल्स टू इनरोल इन अ कोर्स विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग अ लाइसेंस इन्विटेशन, द लाइसेंस विल बी रिवोक्ड. अगर आप इस पॉलिसी पे कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस हम वापस ले लेंगे. अगर आप इनरोल हो गए किसी भी कोर्स में
आपने एक्सेप्ट किया और आप इनरोल हुए, तो आपका लाइसेंस रिवोक कभी भी नहीं होगा विद इन 15 डेज, आफ्टर 15 डेज। सेकेंड पॉलिसी ये है कि इफ अ लर्नर फेल्स टू कंप्लीट अ कोर्स within 30 days of receiving the Coursera license, the license will be revoked। अगर आपको 20 दिसंबर को मिला है या आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को मिलेगा या इन फ्यूचर आपको कमिंग डेज में अगर आपको इनविटेशन लिंक मिलेगा, तो उस दिन से लेके 30 डेज, विद इन 30 डेज आपने शॉर्ट कोर्स या कोई भी कोर्स, बड़ा कोर्स, जो भी आपकी मर्जी होगी, कोई भी कोर्स आप कंप्लीट करो तो आपका लाइसेंस रिवोक नहीं होगा। अगर आप कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे आफ्टर 30 डेज विद इन 1 मंथ, तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा और आपसे लाइसेंस वापस लेके किसी और एप्लीकेंट को जो कि वेटिंग लिस्ट में है उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इनके टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं: कंप्लीट एनी शॉर्ट रिकमेंडेड कोर्सेज टू सिक्योर योर लाइसेंस फ्रॉम रिवोकेशन। हमने कुछ टॉप रिकमेंडेड कोर्सेज दिए हैं जो कि रिकमेंडेशंस हैं। पढ़ना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ना चाहते तो इट्स योर डिस्क्रिशन। लेकिन आप, उनका मकसद ये है कि वो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, वो वीक या विद इन डेज या विद इन आवर्स में भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो अगर आपने लाइसेंस को अपना बचाना है तो आप कोई भी शॉर्ट कोर्स कंप्लीट कीजिएगा। डिफरेंट हमें क्यूरीज आती हैं कि लोग कहते हैं 4 to 6 मंथ्स का कोर्स है, 7 मंथ्स का कोर्स है, तो हम कैसे कंप्लीट करें, कैसे हम 30 डेज में इसको कंप्लीट करें। तो अगर आपने किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में आप लॉग इन हुए हो तो आप उससे पहले कोई भी शॉर्ट कोर्स कंप्लीट करो और आप अपने लाइसेंस को रिवोक होने से बचाएं। बेसिकली लाइसेंस रिवोकेशन पॉलिसी हमने रखी क्यों है? रिवोकेशन पॉलिसी हमने इसी वजह से रखी है ताकि हमें पता चले कि आप एक्टिव हैं या नहीं हैं। आप अगर इनएक्टिव हैं तो इट मीन्स कि आप कोई प्रोग्रेस शो नहीं कर रहे। हमने इसी वजह से ये पॉलिसीज रखी हैं कि विद इन 15 डेज आपको जो लिंक मिला है, इनविटेशन मिला है, तो उस दिन से लेके 15 दिनों में आपने एक्टिव होना है, आपने कोर्स में एनरोल होना है, ताकि हमें पता लगे कि आप सीरियस हो। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो हम आपसे लाइसेंस वापस ले लेंगे। फिर विद इन 1 मंथ कोई भी आप कोर्स कंप्लीट करोगे तो हमें पता लगेगा कि आप में आप आगे बढ़ सकते हो, आपको, आप सीरियस हो और आप डिजर्व करते हो कि आपके पास लाइसेंस रहे। तो इस वजह से विद इन 30 डेज आपने कोई भी कोर्स कंप्लीट करना है, और वो कोर्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये वाला करना है, या जो असाइन हो, या रिकमेंडेड हो, या एडवांस लेवल का हो, या बिगिनर लेवल का। एनी कोर्स, एनी कोर्स ऑन कोर्सेरा 12,000 में कोई भी कोर्स आप उठाओ और वो कंप्लीट करो, आप अपने लाइसेंस को रिवोक होने से बचाओ। सो दैट वाज अबाउट द DLSCI 3 प्रोजेक्ट रिवोकेशन पॉलिसीज। नाउ हम बढ़ते हैं कुछ FAQs जो कि हमें डेली बेसिस पे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें मिलते हैं। उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो FAQs हमें है, व्हाट इज अ कोर्सेरा लाइसेंस। काफी लोग हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज कोर्सेरा लाइसेंस। जो न्यू आए हैं ये उनके लिए स्पेसिफिकली है, जो अभी कोर्सेरा पे उन्होंने लैंड किया है, उनको कोर्सेरा का नहीं पता, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कोर्सेरा लाइसेंस एक एक्सेस होता है टू द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आप कोर्सेरा कोर्सेज में जितने कोर्सेज हैं उनको आप एक्सेस कर पाते हो। मोस्टली केसेस में ये होता है, अगर पाकिस्तान में आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो, या सिर्फ एक कोर्स में आप फीस सबमिट करके उसको लर्न करना स्टार्ट करते हो। लेकिन लाइसेंस का मतलब ये है कि यू हैव एक्सेस टू द होल एक्सटेंसिव कैटलॉग ऑफ कोर्सेज। हम अक्सर इसकी एग्जांपल नेटफ्लिक्स की तरह देते हैं कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन जब आप करते हो तो आप कोई भी मूवी जाके एनी टाइम देख सकते हो। तो कोर्सेरा भी काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स, आपके पास एक्सेस होती है, आपके पास लाइसेंस है तो आपके पास फुल एक्सेस है टू कोर्सेरा। और कोर्सेरा में जाके आप जैसे मूवीज देखते हो, आप इसी तरह कोई भी कोर्स में एनरोल होके कोई भी कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो और आप सर्टिफिकेशंस हासिल कर सकते हो, और वही सर्टिफिकेशन आप अपने रेज्यूमे में और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में आप उसको पब्लिश कर सकते हो। तो बेसिकली कोर्सेरा लाइसेंस एंड एक्सेस टू एक्सटेंसिव कैटलॉग ऑफ कोर्सेज। How many courses can I attempt with one license? On a single license, you can enroll in 1,000+ courses. There is no restriction. Again and again हम कहते हैं कि काफी हमें क्यूरीज आती हैं कि कितने कोर्सेज हम कर सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, आप जितने मर्जी आप चाहो आप कोर्सेज करो। लेकिन इनकरेज हम ये करते हैं कि आप जैक ऑफ ऑल ना बनो बल्कि मास्टर ऑफ वन बनो। तो इस वजह से हम इनकरेज यही करते हैं कि आप एक कोर्स में इनरोल हो जाओ, एक कोर्स में इनरोल होने के बाद आप सेकंड कोर्स में जाओ, फिर वो कंप्लीट करो। इस तरह अपनी पेस ऐसे रखो ना कि आप सारे कोर्सेज में इनरोल हो जाओ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट डोमेन्स को साथ लेके चलें, तो आप किसी भी डोमेन के कोर्स को लॉग इन करके उसको लर्न कर सकते हो। Do I need to pay additionally for the Coursera certificate? No, absolutely no. You do not need to pay anything extra for the certificate. You got the license, you can learn, you can complete a course and you can get certification within 6 months span। 6 महीनों के अंदर अंदर आपने सब कुछ करना है, उसके बाद आपके पास एक्सेस नहीं होगी।
If I was a learner in DLSCI 2, can I continue the progress I left last time in this phase? या अगर आप प्रीवियस फेज के लर्नर हो और अभी दोबारा आपको मिला है, तो यस यू कैन कंटिन्यू योर प्रोग्रेस अनटिल अनलेस आप उसी सेम ईमेल जो कि आपने लास्ट टाइम यूज किया था उसी पे अगर आप लॉग इन हो जाओ तो आप अपने प्रीवियस प्रोग्रेस को इजीली कंटिन्यू कर सकते हो. What should I do if I'm not able to proceed in course or get my certificate? अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू हो कोर्स से रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज लर्निंग सर्टिफिकेशन में कोई इशू हो, तो आप कोर्सेरा लर्नर सपोर्ट पे जाके वहां पे आप असिस्टेंस सीख कर सकते हो और वो आपकी हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग माई कोर्स विल द सर्टिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड इन सॉफ्ट और हार्ड फॉर्म. तो जितने भी कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, वो आपको डाउनलोड सेक्शन ऑफ कोर्सेरा पोर्टल में पड़े होंगे और एनी टाइम आप उसको देख सकते हो और आप उसको पब्लिश कर सकते हो ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल. वन मोर थिंग टू रिमेंबर, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब भी आप कोर्स कंप्लीट करो उसी टाइम आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है. उसमें कुछ दिन या घंटे नहीं लगते, बल्कि एज सुन एज यू कंप्लीट अ कोर्स, द मोमेंट यू कंप्लीट अ कोर्स यू विल गेट द सर्टिफिकेट. उसी मोमेंट पे विद इन सेकंड्स आपको सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाता है फ्रॉम द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो आपको कोर्स ऑफर करे जहां से आपने पढ़ा है. कुछ और हमारे पास एफएक्यूज होते हैं वो ये है कि लाइसेंस ड्यूरेशन. अगेन लाइसेंस ड्यूरेशन एक्सेस कब तक है, तो वो है 6 मंथ्स तक, 6 महीनों तक आपके पास है. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये इशू आ रहा है कि हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू. आई कैन नॉट इनरोल इन एनी प्रोग्राम बिकॉज आई गेट द फॉलोइंग मैसेजेस. It looks like you haven't joined DLSCI 3.0 Y1C1 program. If you believe this is an error and so on. तो इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप उसी ईमेल पे आप ज्वाइन करो जो जिस ईमेल पे आपको इनवाइट मिला है. अगर आपको ईमेल फॉर एग्जांपल जीमेल वाले अकाउंट पे मिला है और आप फॉर एग्जांपल किसी हॉटमेल वाले अकाउंट से एक्सेस करो, तो आप कभी भी उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे. जिस ईमेल पे आपको एक्सेस मिली है सिर्फ उसी ईमेल को आप एक्सेस कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इसमें टेक्निकलिटीज ये भी हैं कि जब आप लैंड करोगे अपने पोर्टल पे तो मेक श्योर आप ये कीजिएगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास इनवाइट मिला है और आपने उसको लॉग इन किया, तो यहाँ पे डीएलएससीआई का लोगो लाजमी आना चाहिए. अगर यहाँ पे डीएलएससीआई का लोगो है तो इट मीन्स के यू आर इन अ करेक्ट लोकेशन. लेकिन अगर आपके पास ये लोगो नहीं है तो आप किसी दूसरे लोकेशन में लैंड कर गए हो. उसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे जो आपको डॉट्स ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है स्विच टू, आप इस पे क्लिक करो और आप मेक श्योर करो कि आप एचसी के पोर्टल पे ही हो. अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अब कॉमसेट्स का भी है, मैं कॉमसेट्स पे हूं, तो मैं एचसी वाले को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा. तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप एचसी वाले पोर्टल पे या एचसी वाले प्रोग्राम में आप लैंड करोगे, वहीं पे आप स्विच करो अपने आप को. तो ये सोल्यूशन होता है इस वाले एरर का. कुछ स्टूडेंट्स हमें फिर ये कहते हैं कि व्हेन कैन वी स्टार्ट लर्निंग. इफ यू हैव एक्सेस यू कैन स्टार्ट नाउ. अगर आपके पास एक्सेस है तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव एक्सेस, मुझे लिंक मिला, मैंने ज्वाइन किया, तो मैं किसी भी कोर्स में एनी टाइम एनरोल हो सकता हूँ. उसके लिए हम कोई डिफरेंट कनेक्ट सेशन नहीं रखेंगे, बल्कि ये एलएमएस है और इसमें आप एनी टाइम जाके पढ़ सकते हो. अब फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कोर्स में पढ़ना चाहता हूँ, ये कुछ टॉप रिकमेंडेड शॉर्ट कोर्सेज हैं आपके लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट का कोई कोर्स मैंने पढ़ना है, तो मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स उठा के मैं उसमें इनरोल हो जाता हूँ और उसमें मैं कोई भी कोर्स जो है तो वो मैं लर्न कर सकता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी कोर्स मैं पिक करता हूँ और आपके सामने मैं उसमें लॉग इन होने की कोशिश करता हूँ. वो है लीडिंग पीपल एंड टीम्स. लाइक फॉर एग्जांपल ये कोर्स है जो कि मिशिगन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं अभी से इसमें इनरोल हो जाता हूँ. मैं जैसे ही इनरोल पे क्लिक करता हूँ उसी टाइम मैं इनरोल होके मैं लैंड कर पाऊंगा एलएमएस में और मैं अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर पाऊंगा. आप किसी भी कोर्स में ऑनलाइन हो सकते हो, यही प्रोसीजर उसका होगा. विद इन अ कोर्स डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल 1 2 3 4. किसी भी मॉड्यूल में जाके, बल्कि आप लाइक फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करके सेकंड थर्ड फोर्थ में जाओगे, आप गेट स्टार्टेड यहाँ पे करोगे. गेट स्टार्टेड जैसे ही करोगे तो आपके सामने वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा. ये वीडियो लेक्चर आपके सामने स्टार्ट हो गया है और आप अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है. तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसके बाद कुछ कंटेंट आएगा, कुछ क्विजेज आएंगे, कुछ सिलेबस कोर्स का आप देख सकते हैं. तो इट मीन्स के जस्ट टू शो यू कि किस तरह आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. तो द मोमेंट यू हैव एक्सेस टू द पोर्टल, द मोमेंट यू कैन स्टार्ट लर्निंग ऑन कोर्सेरा. ओके, सो इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एंड स्पेशलाइजेशन? वेरी गुड क्वेश्चन.
स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के डायनामिक्स सेम है। दोनों आपको लर्निंग ट्रैक प्रोवाइड करता है कि आप ये कोर्सेज पढ़ो, एंड पे जाके आप प्रोफेशनल हो जाओगे या स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। मेन डिफरेंस उसका सिर्फ ये है कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफर करते हैं सिंगल इंस्टीट्यूट। लाइक फॉर एग्जांपल गूगल का हमने देखा, वो सिंगल इंस्टीट्यूट आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कि एंड पे जाके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट गूगल ही आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन स्पेशलाइजेशन में ये नहीं होता। स्पेशलाइजेशन में डिफरेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के कोर्सेज को मिला के एक लर्निंग ट्रैक बनाया जाता है। इस वजह से एंड पे जाके आपको एक सिंगल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि आपको सर्टिफिकेट एंड पे नहीं मिलता, बल्कि इंडिविजुअल कोर्सेज के सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं। Is there a possibility to extend time for license because few courses might take longer, or if we take multiple courses, then it might take longer than 6 months to complete desired courses? Just to inform you कि coursera में जितने भी courses होते हैं, उनके कैलेंडर, उनके टाइमलाइन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई भी लॉन्ग कोर्स आप विद इन अ वीक भी कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर 6 महीने का कोर्स है वो आप 2-3 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, बल्कि आप 2-3 प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, जिनके इंडिविजुअल टाइम जो होते हैं 4 to 6 मंथ्स होता है। आई विल गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। बैक इन DLSEI फेज 2 मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कंप्लीट किया था, जो कि 6 मंथ्स का था। लेकिन वो मैंने 1.5 मंथ्स में कंप्लीट किया, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे 1-1 घंटा या आधा घंटा उसको लाजमी देता था। तो मैंने इतना बड़ा जो था 6 मंथ्स का कोर्स था, वो मैंने 1.5 मंथ्स में कंप्लीट किया। इस तरह से अगर डिफरेंट महीने 2 महीने के कोर्स होते हैं, तो वो भी आप विद इन डेज या विद इन फ्यू वीक्स आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आप को इंकरेज हम यही करते हैं कि आप मैक्सिमम फायदा उठाएं और मैक्सिमम कोर्स कंप्लीशन की तरफ जाएं। वीकेंड हो या वर्किंग डेज में यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप लाजमी पढ़िएगा और अपने आप को अपस्किल कीजिएगा। दैट वॉज ऑल अबाउट द FAQs फॉर टुडे। और इसके अलावा हमारे कुछ सोशल मीडिया चैनल्स भी हैं, आप उन पे हमें रीच आउट कर सकते हैं और आप अनाउंसमेंट, आप वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स या रिकॉर्डिंग सेशंस हमारे जो होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, तो उसमें आप लाजमी शिरकत कीजिएगा। और इसके अलावा जो हम रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं या अनाउंसमेंट होते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल पे, और हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है फेसबुक ग्रुप का, उसमें हम ये शेयर करते जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करें, अपने आप को वहाँ पे ज्वाइन करवाएं, ताकि आप डेली के अनाउंसमेंट से बाखबर रह सकें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।